हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नीट यूजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि आज सुप्रीम कोर्ट री नीट पिटीशन की सुनवाई करने वाला था और उससे एक दिन पहले ही गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो री नीट नहीं करवाना चाहती और नीट यूजी की जो काउंसलिंग है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से ही स्टार्ट कर देंगी। तो आज के इस वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा है और ये हम न्यूज आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं न्यूज आर्टिकल जो कि एनडीटीवी न्यूज की तरफ से ये आर्टिकल आया है और जो कि अपडेट हुआ है जुलाई 11, 2024 12:15 AM। देन देखिए ये जो न्यूज के हेडलाइन में ही इन्होंने मेंशन कर दिया है नीट यूजी काउंसलिंग फ्रॉम जुलाई 3rd वीक। जुलाई 3rd वीक से ही काउंसलिंग आपकी नीट यूजी की स्टार्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती कि रीटेस्ट हो। ये गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट के थ्रू कहा है। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में उन्होंने बताया है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट कहा है, एफिडेविट दिया है और उसमें ये बताया है कि हमने एनालाइज करा और हमने एनालाइज के दौरान ये नहीं पाया है कि उसमें कोई भी आपका जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कोई भी चीटिंग हुई है या फिर कोई पेपर वगैरह लीक हुआ है। गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को कहा है। देन उसके बाद नीचे आइए, आप स्क्रॉल डाउन करिए तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने बताई है। तो अ डे बिफोर यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट हियर्स, तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से एक दिन पहले गवर्नमेंट ने नीट यूजी के बारे में क्लैरिफाई दिया है। एफिडेविट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि इन्होंने एनालाइज करा है रिजल्ट्स में, जो आपके नीट स्कोर के रिजल्ट्स है, उन्होंने कोई भी लार्ज स्केल पर मैल प्रैक्टिस या फिर उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके थ्रू जो है आपका पेपर वगैरह लीक हुआ हो। देन नीचे आइए, नीचे उन्होंने बताया, गवर्नमेंट ने ये बताया यहाँ पर कि वो रीटेस्ट जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, यानी आपका जो नीट एग्जामिनेशन है उसका रीटेस्ट नहीं करवाना चाहती बिकॉज उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अनसब्सटेंशिएटेड सस्पेंस के बेसिस पर हम 24 लाख स्टूडेंट्स का यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एग्जामिनेशन नहीं फिर से कर सकते। देन उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंटली, सेंटर हैज सेड दैट इट इंटेंड्स टू स्टार्ट काउंसलिंग प्रोसेस। उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें जो नीट यूजी की जो काउंसलिंग है, जो कि एडमिशन का आपका फाइनल स्टेज होता है, ये 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट करना है, जो कि 4 फेजेस में आपकी काउंसलिंग ये कंडक्ट करवाएंगे। अगर काउंसलिंग के थ्रू, देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है, अगर काउंसलिंग में कुछ ऐसा उनको पता चलता है कि किसी कैंडिडेट के ज्यादा मार्क्स है और कुछ उसमें उनको गड़बड़ी लगती है, तो उस केस में वो उस कैंडिडेट को काउंसलिंग प्रोसीजर से कैंसिल कर देंगे, सीधा सीधा उनको आउट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पिटिशन दिया है, जो आपका उन्होंने रीटेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहती उसका रीजन यहाँ पर मेंशन करा है। तो ये बेल कर्व, गवर्नमेंट ने बेल कर्व के थ्रू सारा एनालाइज जो है सुप्रीम कोर्ट को बताया है। उन्होंने बेल कर्व, जो कि बेल शेप कर्व होता है, उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि हमने एक्सपर्ट्स डे, जो कि एक्सपर्ट्स जो है आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट है, टेक्निकल एनालिसिस करा है डेटा का। नीट यूजी में आपके जो 2024 नीट यूजी का जो भी आपके स्कोर्स है स्टूडेंट्स के, उनका एनालाइज करा है और उन्हें उस बेल कर्व के थ्रू पता लगा है कि ऐसे कोई भी एबनॉर्मल स्कोर्स नहीं है, यानी ऐसे कोई भी स्कोर्स नहीं है जिसके थ्रू उनको ये इंडिकेशन लगे कि पेपर वगैरह लीक हुआ है आपका। तो देखिए ये जो डेटा है ये जनरली 550 टू 720 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं, उन रेंज वाले स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये डेटा जो है इन्होंने रिवील कराया है और इसमें पाया है कि ऐसा कोई भी उनको अक्रॉस सिटीज एंड सेंटर्स में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं लगी। ऐसा कोई भी उनको ऐसा नहीं लगा कि जिसकी वजह से पेपर आपका लीक हुआ है, कोई भी सिटीज में नहीं और ना ही कोई सेंटर्स में। तो ये आपका जो मार्क्स इंक्रीज क्यों हुआ है इस ईयर, ये भी गवर्नमेंट ने रीजन बताया है कि 25% जो है रिडक्शन इन सिलेबस, आपका जो सिलेबस था नीट यूजी का, इसमें 25% सिलेबस आपका रिड्यूस करा गया, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स है ये हाई स्कोर्स चले गए इस वजह से। देन उसके बाद नीचे आइए, काउंसलिंग प्लान इनके यहाँ पर इन्होंने बताया है। काउंसलिंग प्लान एज यूजुअल इन्होंने कहा है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई से, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस करा वही काउंसलिंग प्लान में इन्होंने वही कुछ पॉइंट्स यहाँ पर फिर से रिपीट करा है कि जुलाई 3rd वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ये 4 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी।
और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है, IIT मद्रास में उन्होंने रिक्वेस्ट करा है, IIT मद्रास में जो एक्सपर्ट्स ने एनालाइज करा है वो एविडेंस उनको मिला है कि एविडेंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीटिंग वगैरह या फिर मैल प्रैक्टिस, कोई भी चीटिंग वगैरह या फिर कोई भी पेपर लीक्स वगैरह नहीं दिख रहा है उस एविडेंस में, उस बेल कर्व शेप में हमें कोई ऐसा गलत चीज नहीं दिख रही है जिससे हम रीनीट फिर से ले सके। इसीलिए हम काउंसलिंग आपकी स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 3rd वीक से। तो देखिए ये गवर्नमेंट ने कहा है ये 24 लाख कैंडिडेट्स का, जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स है इसलिए बहुत बर्डन होता है उनका, अनसब्सटेंशिएटेड सस्पेंशंस के बेसिस पर हम नहीं फिर से इन कैंडिडेट्स का एग्जाम ले सकते क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं मिला है। विदाउट एनी एविडेंस हम फिर से 24 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम करवाएंगे तो एक बर्डन होता है, तो इसीलिए हम ये नहीं करवाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर सीधा सीधा ओवरऑल हमने जो अपना ये न्यूज आर्टिकल में देख लिया सारे पॉइंट्स, तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा यहाँ पर कहना यही है कि हम रीनीट नहीं करवाएंगे और गवर्नमेंट जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई से ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगी। 4 राउंड्स में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगी कि आप प्रिपेयर रहिए काउंसलिंग के लिए क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो होपफुली आज जो है सुप्रीम कोर्ट का भी सुनवाई आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ जाएगा कि रीनीट करना है या फिर नहीं करना है, कि आपकी काउंसलिंग जो है 3rd वीक से सुप्रीम कोर्ट भी कह देंगे कि 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें वेट करना है सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, लेकिन होपफुली जो आपका होगा ये काउंसलिंग आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 3rd वीक ऑफ जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ आपके पास 1 वीक ही है प्रिपरेशंस के लिए, जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वो प्रिपेयर कर रखना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, देखिए डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, उसको आपका एक्सपायर हुआ है तो रिन्यू कराना है तो उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो वो सारी चीजें आप रेडी रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। देन उसके बाद आपको प्रिपेयर रहना है आपके चॉइस फिलिंग के लिए, यानी प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। काउंसलिंग से पहले आपको पूरा प्रिपरेशन करना है कि आप काउंसलिंग में आपकी जो चॉइस फिलिंग लिस्ट है वो किस तरीके से बनाओगे, किन किन कॉलेजेस को आप ऊपर रखोगे, आपको बॉन्ड वगैरह ये भी देखना है, कंडीशन वगैरह। तो सारी चीजें किस तरीके से आप आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, इस पर हमने कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करा है सारे कोर्सेज के लिए, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज वगैरह के काउंसलिंग प्रोसीजर्स वगैरह सारा सब कुछ, और उनके प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनाया जाए, सारी चीजें हमने हमारे चैनल पर अपलोड करी है। आप वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत इजीली आप काउंसलिंग के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, आप खुद से काउंसलिंग कर पाओगे इन वीडियो को देख करके। तो दैट्स इट, यही थी जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक दिन पहले अपना स्टैंड जो है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले स्टैंड क्लियर कर दिया अपना और कहा है कि वो रीनेट नहीं करवाना चाहती है और 3rd वीक ऑफ जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगी। तो इस न्यूज आर्टिकल के ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप खुद भी इसको रीड कर सको। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।